हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्क मैक चैनल। और एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैक चैनल के अंदर। तो आज जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो कुछ मैनेजमेंट स्किल के बारे में आज आप लोगों को समझाऊंगा। और ये जो मैनेजमेंट स्किल है ये खाली मैनेजमेंट के अंदर ही नहीं, अगर आप एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर आपका कोई भी छोटा सा आप स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप कोई भी ऐसे प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हैं और अगर आपके पास ये स्किल्स होती हैं तो आप कोई भी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप डील कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको इन स्किल्स के ऊपर ध्यान देना, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करें। ये 4 या 5 चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ये जो स्किल्स के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा, ये कंसेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड डिसीजंस मेकिंग, एनालिटिकल कम्युनिकेशंस एंड टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो ये जितने भी स्किल्स हैं इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस हो आपका या फिर कोई भी चीज़ के अंदर आप हों, तो ये स्किल्स अगर आपके पास होंगी तो आप इससे अपना जो बिज़नेस है उसको आप इजीली इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है ये पर्टिकुलर सबके लिए है। आप स्टूडेंट्स हैं तब भी आप इन चीज़ों के बारे में, इन स्किल को आप अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर ये स्किल्स अगर आपके पास होंगी तो आपका जो सक्सेस है वो सक्सेस आप इजीली कर सकते हैं। तो ये जितनी भी वीडियोस हैं, जितना भी सब कुछ मैं बनाता हूँ, ये हमारे जो छोटे व्यापारी हैं उनके लिए बनाता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज हम लोग इस चैनल के अंदर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल क्या होता है? तो कंसेप्चुअल स्किल वो स्किल है जहाँ पर आपको आपका जो प्रोडक्ट है, जो कोर प्रोडक्ट है, उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये कोर प्रोडक्ट क्या होता है? कोर प्रोडक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो आपका कोई भी बिजनेस आप ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो चाहे स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, सपोज बिजनेसमैन है तो अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप जिसको भी अगर आपको कन्वेंस करना होगा, कोई भी आपका कस्टमर होगा, वो तभी आपसे कन्वेंस होगा जब आप कंसेप्ट जो है अपने प्रोडक्ट का वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंसेप्चुअल स्किल क्या होता है, और जो कंसेप्चुअल स्किल है आप उसको किस तरीके से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। उसका जो नॉलेज है, कोर प्रोडक्ट नॉलेज इस भी इसको हम बोलते हैं, तो कोर प्रोडक्ट नॉलेज का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप छोटा बिजनेसमैन है या कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं या कुछ भी है, तो कंसेप्चुअल स्किल का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अपना जो माइंड सेट है इसको आप क्लियर रखिए कि जो कोर प्रोडक्ट है, जो भी कोर प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, उसके लिए कंसेप्चुअल स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब दूसरी स्किल जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल मैं समझता हूँ खासकर बिजनेस के लिए, वो है हाउ यू मेक अ रिलेशनशिप विथ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब आपका कोई भी बिजनेस है, अब कोई भी बिजनेस है ये आगे तभी बढ़ता है जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं अपने कस्टमर के साथ। अब जो हमारे जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, सेलिंग वाले जो लोग हैं, या फिर हमारे जो बिजनेसमैन हैं, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो जाते हैं अपना प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, आप उसको अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचना नहीं है, आपको सबसे पहले काउंसलिंग करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि हम अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज अगर हम एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम जैसे ही उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं, कोई भी डिजीज़ बताते हैं, तो वो तुरंत हमारा ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा तो नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करें। हम कोई भी कस्टमर से डील कर रहे हैं, कोई भी प्रॉस्पेक्ट से अगर हम डील कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले उसकी काउंसलिंग हमें पता होनी चाहिए। काउंसलिंग हम करें कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट हम उसको सेल कर रहे हैं उसका रियल में उसको नीड है कि नहीं। ठीक है, अगर उसको नीड होगा तो धीरे धीरे आप उससे रिलेशनशिप मेंटेन करिए। स्टार्टिंग में आप उसको प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई मत करिए। जो पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियोस के अंदर भी मैंने ये बताने की आप लोगों को कोशिश करी है कि किस तरीके से जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को देखते हुए। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग करनी है, आपको जाते ही अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना।
और ये स्किल कब आती है? जब आप इन स्किल पे ध्यान देते हैं। जो ह्यूमन रिलेशनशिप स्किल है, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप उन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, आप अगर पहले जा रहे हैं, आपको किस तरीके से उनसे बात करनी है, किस तरीके से आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है। इससे वाला जो पहले जो वाला जो वीडियो था मैंने शायद बनाया था, जो मैंने बताया था आपको, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसका जो बॉन्डिंग है अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलरों के साथ, वो बहुत ज़्यादा गहरा है। इसीलिए जो पतंजलि था वो उसका जो मार्केट है उसको वो तोड़ नहीं पाया। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ना कस्टमर के साथ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्किल एज अ बिजनेसमैन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी स्किल की मैं बात करता हूँ, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल हालांकि B2C के अंदर तो इसका इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, हाँ लेकिन B2B के अंदर इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। B2B के अंदर इसका इम्पोर्टेंस कैसे है कि कोई भी प्रोडक्ट है, सपोज आप कोई टेक्निकल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ तो पहले जो हम लोग काउंसलिंग करते थे या फिर जो कंसल्टेंसी के अंदर जिसके अंदर हम लोग थे, तो उसके अंदर हम प्रोडक्ट सेल करते थे रिलेटेड टू द फ्लो मीटर और एयर कॉम्प्रेसर। ठीक है, अब जो हमारा जो प्रोडक्ट था वो हम लोग डायरेक्ट सेल करते थे। किसको सेल करते थे? डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करते थे, या फिर जिनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनको सेल करते थे। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन PSUs में हम सेल करते थे जो हमारा जो फ्लो मीटर था। ठीक है, अब अगर आपको टेक्निकल प्रोडक्ट साउंड नहीं है कि कितना फ्लो मीटर का रिक्वायरमेंट है, कितना डायमीटर उसका होना चाहिए, कितना सक्शन पावर उसका होना चाहिए, कौन सा मटेरियल है, तो ये जितना भी टेक्निकल कंसेप्ट है प्रोडक्ट का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। B2B के अंदर भी, और हो सकता है अगर आप B2C के अंदर हैं तब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े, तो जो टेक्निकल स्किल है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये टेक्निकल स्किल होगी तो जो आपका जो कन्विंसिंग पावर है, जो आपका जो कस्टमर है वो प्रॉस्पेक्ट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, पोटेंशियल कस्टमर में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, आइडियल कस्टमर में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। तो ये स्किल का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए, ये जितने भी स्किल मैं बता रहा हूँ अगर हो सके तो आप इसको नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिजनेसमैन अगर इसको अप्लाई करता है तो आप इजीली डील कर पाएंगे अपने क्लाइंट के साथ, अपना बिजनेस को इंटेंसिफाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली डील तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इनबाउंड भी कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ अगर आप कर रहे हैं, तो आपको डील तो करना ही पड़ेगा उनके साथ, कम्युनिकेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारी जो स्किल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बात करता हूँ लीडरशिप स्किल की। तो लीडरशिप स्किल क्यों ज़रूरी है? अब ये एंटरप्रेन्योर्स की मैं बात करूँ तो अगर आपका खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी खुद की कोई कंपनी है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, आपके साथ आपके लोग काम कर रहे हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं, आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके पास हैं, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब लीडरशिप स्किल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपके अंदर वो पोटेंशियल होगा काम करने का, तभी तो आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी उतना ही तभी काम करेंगे। जब आप सपोज़ आप इतना काम कर रहे हो, आप 12, 13, 14 घंटे काम कर रहे हो, वो लोग अगर आपको देखेंगे कि आप इतने हार्ड वर्क हो, आप इतने पैशनेट हो, आप इतने एंथुसियास्टिक हो, तो वो भी जो अपना जो ट्रांसफॉर्म है उसको ट्रांसफॉर्म करने का कोशिश करेंगे। तो ये लीडरशिप स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी बिजनेसमैन अगर आप ले लीजिए, मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोटा बिजनेस भी अगर आप कर रहे हैं तो ये लीडरशिप स्किल आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि ये जो लीडरशिप स्किल है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जब आप किसी को बता पाएंगे, चाहे आपका वो कस्टमर हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, आपको खुद वो पहले चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है और फिर उसके बारे में उसको वो आर्टिकुलेट करनी है। तो लीडरशिप स्किल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये लीडरशिप स्किल तब आती है जब आपके टेक्निकल स्किल क्लियर होते हैं, जब आपके रिलेशन जो ह्यूमन रिलेशनशिप होता है, मतलब ये सारे जो स्किल हैं ये इंटर रिलेटेड हैं आपस में। अगर आप इसको जो कंसेप्चुअल स्किल है वो अगर आपका क्लियर है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी स्किल्स हैं ये इंटर रिलेटेड हैं आपस में। तो ये सारी की सारी स्किल्स आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। तो लीडरशिप स्किल, एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए लीडरशिप स्किल का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर प्रॉब्लम आ रही हो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो मैन्युफैक्चरर को लेकर प्रॉब्लम आ रही हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपकी खुद की कंपनी है, खुद के बिजनेस हैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, स्टाफ का दिक्कत है, ठीक है, आपके कहीं मार्केटिंग के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, या फिर बहुत सारी जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करने का जो स्किल है ये भी आपके अंदर होने चाहिए। ये सॉल्व करने का जो स्किल है ये इंटर रिलेट करता है, जो मैं आने वाला जो स्किल का जो आपको मैं बताऊंगा ये इसको इंटर रिलेट करता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल दो तरीके से आप इस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का, ठीक है। दूसरा
आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई अगर आपके पास एक्यूरेट एक्सपीरियंस होगा, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, प्रॉपर थिंग होगी, तो आप उस इशू को इजीली सॉल्व कर पाएंगे कंपेयर टू इनएक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई भी बिजनेस होगा आपका, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फ्यूचर के अंदर आएंगी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा डिसीजन मेकिंग स्किल। अब डिसीजन मेकिंग स्किल और प्रॉब्लम स्किल दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, आप ऐसा कह सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल अगर आपके पास होगी तो कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हुई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखी आपके बिजनेस को लेकर के, तो आप उसको, अगर आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी अच्छा होगा। अब मैं डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी ऐसा नहीं कि आपको हवा में कोई डिसीजन लेना है और आपको अपना लॉस कर देना है, नहीं, कैलकुलेशन डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। डिसीजन कोई भी अगर आप लोगे तो कैलकुलेट होना चाहिए, वेल कैलकुलेट होगा तभी आपका जो डिसीजन है वो सही होगा। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास तो ये कैपेबिलिटी है कि हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अरे भाई, वो डिसीजन का क्या मतलब जब आपको ही लॉस हो जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस हो जाए, तो कैलकुलेशन रिस्क होना चाहिए हमेशा। कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको स्टडी करना है कि कोई भी जो स्किल, कोई भी जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए, लेकिन एक कैलकुलेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं आप, रिस्क टेकर होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेशन के साथ अगर रिस्क ले रहे हैं या रिस्क ले रहे हैं और आपको पता है कि ये रिस्क अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को ये प्रॉफिट हो सकता है और लॉस होगा तो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो इसके अंदर आ सकता है कि जो आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। तो डिसीजन मेकिंग स्किल का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल क्या होती है? अब ये एनालिटिकल स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब आपका, ठीक है, अब आप कहीं जॉब तो नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये जो एनालिटिकल स्किल है आपको पता होगा कि किस तरीके से इसका जो वर्क है वो कैसे होता है, लेकिन आप यहाँ पर बिजनेसमैन हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फोरकास्टिंग, जो आपका जो विजनेटिक अप्रोच है कि आने वाले टाइम में जो मेरा बिजनेस है उसको मैं कहाँ पर देखना चाहूँगा या मैं उसको कहाँ पर ले जाना चाहूँगा, इन सारी चीज़ों के लिए जो आपका एनालिटिकल स्किल है, इट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एनालिटिकल स्किल कब आएगा? मैंने पहले वाला जो वीडियो बनाया था ना, उसके ऊपर मैंने ये डिस्कशन किया था। एक एनालिटिकल स्किल के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। एनालिटिकल स्किल आपका शार्प तभी होगा जब आपके पास प्रॉपर डेटा होंगे। कोई भी कंपनी को आप इस बात को प्लीज़ आप इस बात को नोट कर लीजिए, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस सक्सेस तभी हो सकता है